बात करेंगे अदानी टोटल गैस के शेयर के बारे में। शेयर में आज 5% की गिरावट है, 714 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने में शेयर के प्राइस में 75% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और सारा खेल शुरू हुआ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से, जहां अदानी ग्रुप के ऊपर में तरह तरह के एलिगेशंस लगाए गए और उसके बाद तो मानो अदानी ग्रुप के शेयर्स में कोहराम मच गया। अदानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर्स बुरी तरह से पिटे हैं पिछले एक महीने में और अदानी गैस के शेयर में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए अदानी टोटल गैस के शेयर में? क्या इस शेयर को खरीदा जा सकता है या और इंतजार किया जाए? क्या है अदानी टोटल गैस से रिलेटेड खबरें, सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अदानी टोटल गैस की बात की जाए तो शेयर काफी महंगा था। अगर आप देखें तो 24 जनवरी को यह शेयर 844 के पी पे ट्रेड कर रहा था। तो कितना महंगा था ये शेयर आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इतने गिरावट के बाद भी ये शेयर 156 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अदानी ग्रीन का भी वही हाल था, 567 के पी पे ट्रेड कर रहा था ये 24 जनवरी को और अभी जो पी है वो 130 के आसपास है। तो एक एलिगेशन जो हिंडनबर्ग ने लगाया था अदानी ग्रुप के ऊपर में कि बहुत सारे शेयर्स अदानी ग्रुप के ओवर वैल्यूड हैं और वो बात सच साबित हो रही है। इतनी पिटाई के बावजूद अदानी ग्रुप के शेयर्स के पी अभी भी बहुत ज्यादा हैं और जिनका पी कम था अदानी ग्रुप का शेयर्स का, उनकी धुलाई कम हुई है। मतलब ये जो गैस सेक्टर है इसकी जो दिग्गज कंपनी है उनसे पी कितना ज्यादा है अदानी टोटल गैस का, वो आप इस फिगर में देख सकते हैं। 162 का पी अभी भी है अदानी टोटल गैस का, जबकि गुजरात गैस जैसी दिग्गज कंपनी का पी 27.13 का है, इंद्रप्रस्थ गैस का पी 20.42 का है। तो शेयर कितना महंगा था अदानी टोटल गैस का वो दिखता है। इतनी पिटाई के बावजूद ये शेयर अभी भी ओवर वैल्यूड है और इसीलिए कोई रिस्पाइट देखने को नहीं मिल रहा है अदानी टोटल गैस के शेयर में। शेयर लगातार नीचे आ रहा है और हिंडनबर्ग ने जिस तरह के एलिगेशंस लगाए थे उसमें से एक एलिगेशन यही था कि शेयर प्राइस काफी ओवर वैल्यूड है अदानी ग्रुप के कुछ कंपनीज के। अगर मैं आरएसआई की बात करूं यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करूं तो वो 8 के आसपास है। 30 के नीचे ओवर सोल्ड कहा जाता है, यहां तो आरएसआई 8 के आसपास पहुंच गया अदानी टोटल गैस का। तो शेयर कितना ज्यादा ओवर सोल्ड है वो आप समझ सकते हैं। 70 के ऊपर के आरएसआई को ओवरबॉट कहा जाता है और 30 या 30 के नीचे का ओवर सोल्ड, और यहां तो 8 पे पहुंच गया आरएसआई। तो अदानी टोटल गैस का शेयर है तो ओवर सोल्ड, पर वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं। मैंने आपको इस ग्रुप के बाकी शेयर से कंपेयर करके दिखा दिया कि ये शेयर कितना महंगा नजर आता है। गुजरात गैस जैसी कंपनी का पी 27 का है, इंद्रप्रस्थ गैस का 20 का है, पर अभी भी अदानी टोटल गैस का पी 162.32 का है। और यही बात हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में कही थी कि अदानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर्स हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। 844 के पी पे ये शेयर ट्रेड कर रहा था 24 जनवरी को। तो इसीलिए इतना ज्यादा पिटाई हो रहा है इन शेयर्स का। बाकी अदानी ग्रुप के शेयर्स में जरूर बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, बट अदानी टोटल गैस के शेयर में बाउंस बैक भी देखने को नहीं मिल रहा है। रीजन साफ है, वैल्यूएशंस काफी हाई थे और इसीलिए शेयर इतनी तेजी से नीचे आ रहा है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.80% की है, म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी ना के बराबर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 6% के आसपास है, एफआईआई 17.25% के आसपास है और रिटेल एंड अदर्स 1.86%। यानी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है? प्रमोटर्स और एफआईआईज, और उन्हीं के हाथ में ज्यादातर शेयर्स हैं। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी दो मेन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी। पीएनजी में कंपनी रेसिडेंशियल पीएनजी में है, कमर्शियल पीएनजी में है और इंडस्ट्रियल पीएनजी में है, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तो ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज होता है। तो इन दो मेन सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट करती है और कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाती है। कंपनी का सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क ऑलरेडी है अहमदाबाद और वडोदरा में, गुजरात में फरीदाबाद में है, हरियाणा में और खुर्जा में है, उत्तर प्रदेश में। तो दो मेन सेगमेंट्स है, एक पीएनजी और एक सीएनजी जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी बना रही है शहरों में। और हिंडनबर्ग ने जिस तरह की बात कही थी ओवर वैल्यूएशंस को लेकर, वो यहाँ पे बिल्कुल सच लग रहा है। अगर मैं बात करूं तो कल कुछ अच्छा खबर देखने को मिला था एस&पी ग्लोबल के तरफ से। एस&पी ग्लोबल का भी ताल्लुक यूएस से ही है और एस&पी ग्लोबल ने
अदानी ग्रीन को लेकर स्टेबल आउटलुक दिया था। अदानी ग्रीन का शेयर आज भी 5% गिरा हुआ है, लेकिन S&P ग्लोबल ने इनके रेटिंग्स को स्टेबल किया था। कल ये खबर आई थी और मैं खबर डिटेल में आपको बता देता हूं। BB पॉजिटिव का विथ स्टेबल आउटलुक का रेटिंग दिया था, जबकि पहले इनके रेटिंग को अंडर क्राइटेरिया ऑब्जर्वेशन रखा था। तो S&P ग्लोबल ने अच्छी बात कही है अदानी ग्रीन को लेकर, वहीं फिच ने अदानी ट्रांसमिशन को लेकर अच्छी बात कही है। तो अदानी ट्रांसमिशन को लेकर फिच ने क्या बात कही है वो मैं आपको बता देता हूं। अदानी ट्रांसमिशन के शेयर में आज भी 5% की गिरावट है, पर फिच ने इनके रेटिंग्स को सुधारा है और BBB नेगेटिव का स्टेबल रेटिंग दिया है। 400 मिलियन के सीनियर सिक्योर्ड नोट्स का पर अदानी ट्रांसमिशन का। तो फिच ने अच्छी बात कही है, अच्छी रेटिंग दी है अदानी ट्रांसमिशन को, और S&P ने अच्छी रेटिंग दी है अदानी ग्रीन को। तो कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है अदानी ग्रुप को लेकर, पर कहानी बिल्कुल साफ है। अदानी टोटल गैस जैसी कंपनीज का वैल्यूएशंस काफी हाई है, इसीलिए शेयर लगातार पिट रहे हैं और यहाँ पे ऑपरेटर्स अपना गेम खेल सकते हैं। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शेयर लगातार पिट रहा है, इसीलिए एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है अदानी टोटल गैस जैसे शेयर्स में। और रिटेल इन्वेस्टर्स यही गलती करते हैं, जब 2-3 दिन ये शेयर ऊपर चले जाते हैं उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स इन शेयर्स में एंट्री करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। वैल्यूएशंस वाइज अदानी टोटल गैस का शेयर अभी भी महंगा है, मैंने आपको दिखा दिया। सेक्टर के बाकी शेयर से ये शेयर अभी भी महंगा है। ऐसे में अदानी टोटल गैस के शेयर में अभी एंट्री करने का कोई मौका नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और शॉर्ट टर्म गेन के लिए एंट्री करते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कीजिए, तभी इन शेयर्स में कुछ फायदा मिल सकता है। अभी तो मौका भी नहीं मिलेगा एंट्री करने के लिए, क्योंकि शेयर लगातार लोअर सर्किट लगा रहा है, तो शायद एंट्री करने का मौका भी नहीं मिले। पर जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन प्रॉफिट लेके निकल जाइए, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं और हिंडनबर्ग ने जिस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं अदानी ग्रुप के पास अभी भी जवाब नहीं है। अदानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें जरूर आती हैं, पर बुरी खबरें ज्यादा हैं, इसीलिए शेयर्स लगातार पिट रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर आप ग्रुप के बाकी शेयर से कंपेयर करेंगे तो अभी भी अदानी ग्रुप के शेयर महंगे हैं। इंद्रप्रस्थ गैस जैसी कंपनी 27 के पी पे काम कर रही है, 20 के पी पे काम कर रही है। गुजरात गैस 27 के पी पे काम कर रही है, जबकि अदानी टोटल गैस का पी अभी भी 162 के आसपास है, इतनी पिटाई के बावजूद। तो अभी भी ग्रुप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इनके शेयर्स पे हाथ डालना चाहिए। अदानी ट्रांसमिशन का शेयर आज भी गिरा हुआ है और कंपनी को लेकर बहुत सारी बुरी खबरें लगातार आते रहती हैं। इन्होंने अपने बहुत सारे शेयर्स गिरवी भी रखे हैं। एक खबर आई थी कि SBI कैप ट्रस्टी, जो कि एक सब्सिडरी है SBI कैपिटल मार्केट की, जो इंटर्न सब्सिडरी है SBI की, उसको इन्होंने शेयर्स गिरवी रखे थे। 75 लाख शेयर्स और गिरवी रखे थे अदानी पोर्ट्स के, और टोटल गिरवी शेयर SBI कैप ट्रस्टी के पास 1% हो गया था ऑल शेयर्स। अदानी ग्रीन के भी 60 लाख शेयर्स गिरवी रखे थे और अदानी ट्रांसमिशन के 13 लाख शेयर्स गिरवी रखे थे। तो लगातार कंपनी शेयर्स गिरवी रख रही है। ये खबर थी SBI कैप ट्रस्टी को लेकर कि SBI कैप ट्रस्टी कंपनी को इन्होंने और ज्यादा शेयर्स गिरवी रखे हैं। तो कंपनी के शेयर्स गिरवी हैं, कंपनी के ऊपर में काफी ज्यादा लोन है और कंपनी को लेकर बुरी खबरें लगातार हैं। वैल्यूएशंस काफी हाई हैं स्टॉक्स के, और अदानी टोटल गैस अच्छे सेक्टर में ऑपरेट करती है। पाइप नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के सेगमेंट में है, जिसका डिमांड आने वाले टाइम में जरूर बढ़ेगा। पर जिस तरह के हाई वैल्यूएशन है और जिस तरह के एलिगेशन है अदानी ग्रुप को लेकर, उससे कोई रिस्पाइट देखने को नहीं मिल रहा है। हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाया है उससे अदानी ग्रुप इतनी जल्दी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अगर मैं बात करूं तो कंपनी लगातार नीचे आ रही है और यही प्रॉब्लम है शेयर में कि शेयर प्राइस लगातार नीचे आ रहा है अदानी ग्रुप का। इतने हाई वैल्यूएशंस पे शेयर ट्रेड कर रहा है और इसी कारण से अदानी ग्रुप का शेयर लगातार पिट रहा है। अगर ये शेयर ऊपर जाता है तो शेयर में एंट्री मारने के बाद ही तुरंत प्रॉफिट लेके निकलने में फायदा है, क्योंकि ये शेयर दोबारा से नीचे जा सकते हैं। आप ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि 714 का जो लेवल है यही इसका फाइनल लोअर लेवल है। ये शेयर यहाँ से और ज्यादा नीचे जा सकता है। अभी भी शेयर हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, इसीलिए हिंडनबर्ग की बातें बिल्कुल सच साबित हो रही है अदानी ग्रुप को लेकर। अदानी ग्रुप के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं और ऑल्दो
ओवरसोल्ड जोन में है। जैसा मैंने बताया कि 8 के RSI पे अदानी टोटल गैस का शेयर ट्रेड कर रहा है, ओवरसोल्ड होता है 30 का और यहाँ 8 का RSI है, मतलब ओवरसोल्ड से भी ओवरसोल्ड हो चुका है शेयर। लेकिन फिर भी लोग खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो इस शेयर को, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन हाई है और अदानी ग्रुप का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक। अभी भी अच्छी खबरों नहीं आ रही हैं जितना आना चाहिए। ज्यादातर खबरें बुरी ही हैं अदानी ग्रुप को लेकर और हिंडनबर्ग का आरोप बिल्कुल सही साबित हो रहा है। यहाँ पर S&P और फिच के तरफ से थोड़ा बहुत राहत जरूर देखने को मिला है, पर ये टेम्प्रोरी खबरें हैं दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक आध बॉन्ड्स को लेकर इन्होंने जो रेटिंग दी है उससे अदानी ग्रुप का जो ये टर्मोइल है इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। और ये जो ब्लड बाथ है ये आगे भी कंटिन्यू कर सकता है, थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को मिल सकता है, पर उस तेज़ी में निकलने की कोशिश कीजिए। और अभी तो इंटरनेशनल माहौल भी उतना अच्छा नहीं है। यूक्रेन रशिया को लेकर जो माहौल बना हुआ है इससे इंटरनेशनल मार्केट्स भी अच्छे नहीं है। और अगर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में सच्चाई नहीं होती तो अभी तक अदानी ग्रुप के शेयर्स बाहर निकल चुके होते, पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने बिल्कुल सही जगह निशाना लगाया है। वैल्यूएशंस हाई थे, कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया और भी एलिगेशंस लगाया और इसीलिए अदानी टोटल गैस जैसी कंपनी लगातार डूब रही है। 80% की गिरावट। और वही बात है, जो कंपनी जितने हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही थी अदानी ग्रुप का, उनका उतना ज्यादा पिटाई हुआ है। 844 के मल्टीपल पे अदानी टोटल, अदानी ग्रीन 567 के पी पे, अदानी ट्रांसमिशन 351 के पी पे और अभी पी देखिए 73 पे आ गया अदानी ट्रांसमिशन का। तो लगातार जो शेयर जितने हाई पी पे थे उनका और ज्यादा पिटाई हुआ है अदानी ग्रुप में। जो कम पी पे ट्रेड कर रहे थे जैसे अंबुजा सीमेंट्स की बात कीजिए या अदानी विल्मर की बात कीजिए, यहाँ थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। वैसे भी अदानी विल्मर का फंडामेंटल अच्छा है, अदानी अंबुजा सीमेंट्स का भी फंडामेंटल्स अच्छा है, तो ये कंपनीज अच्छे हैं, रिजल्ट भी अच्छे कर रहे हैं। लेकिन वही बात है, पूरे ग्रुप के ऊपर में संकट है, इसीलिए अदानी ग्रुप के शेयर लगातार टूट रहे हैं। तो ये था मेरा अदानी टोटल गैस को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।